जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि एडिटोरिया की तरफ से आया है, उसका ही आज हम सेट नंबर 2 देखेंगे। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अपलोड है, तो पहले जाकर के वहाँ से आप टेस्ट दीजिए, फिर आके यहाँ से मिलाइए जो आपका कितना सही हो रहा है। आपको 90+ क्वेश्चन का जो है टारगेट लेके चलना है, ताकि जो आपका रिजल्ट जो है कन्फर्म हो सके। ये देखिए, कक्षा 1 से लेके 5 तक का प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल मिला के 120 क्वेश्चन रखा गया है, जिसमें आपको 100 के आसपास क्वेश्चन जीके, जीएस एंड करंट इंक्लूड है, और 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग प्लस मैथ इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन हो उसको दबाइए, ताकि जो भी हम आपको वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कर रहा है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो विशाल जो है स्नानागार का जो सबसे बड़ा ये साक्ष्य मिला है, ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से जो है सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार मिला है। यह जो फिलहाल देखिएगा तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो से ही आपको पूछेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। यहीं से सबसे बड़ा जो है अन्नागार भी मिला है। क्या मिला है? अन्नागार मिला है। ठीक है, हड़प्पा की खोज जो है 1921 में किया गया था, जो है आपको किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद ये लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। लोथल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से जो है डॉकयार्ड की साक्ष्य मिला है। किसका? जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, इसका साक्ष्य यहाँ से मिला है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। यहाँ से जो सबसे प्रमुख है जो मिला है, वो मिला है जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना है सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इंडिका जो नामक ग्रंथ है, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थेनिक जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आता है। कौन? मेगास्थेनिज। और ये मेगास्थेनिज जो है अपने यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं, तो मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकाल की जो है समाज के बारे में सब में इस बुक में इंक्लूड किया है। तो ये क्या हो जाएगा? मेगास्थेनिज होगा, जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत और 10 राजाओं के बीच जो है 10 राज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो भारत और 10 राजाओं के बीच जो है ये 10 राज युद्ध जो है ये कौन सा? तो पुरुषनी। कौन सा? पुरुषनी नदी, जिसे हम क्या कहते हैं? रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। रावी नदी के नाम से जानते हैं। इसका जो है वैदिक नाम पुरुषनी है। क्या नाम है? वैदिक नाम पुरुषनी है, जिसका नाम हो जाएगा रावी। विपाशा को जो है वैदिक नाम जो था विपाशा था, और अभी जो नाम है वो व्यास है। क्या है? व्यास है। वहीं सुतुतु देखिए तो ये सतलज को कहा जाता है, सतलज को कहा जाता है। ठीक है, और चेनाब को जो है चेनाबी कहा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है परुष्णी रखना है आपको। 4 नंबर क्वेश्चन का है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये हुआ था आपको कहाँ पे? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में जो है शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर जो है लुम्बिनी लगाना है आपको। कुशीनगर में क्या है? इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन का है, विक्रांत या विक्रम संबंध का आरंभ जो है कब हुआ था? तो विक्रम संबंध को जो आरंभ किया गया था, ये विक्रमादित्य 6 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विक्रमादित्य 6 के द्वारा किया गया था, और ये 57 ईस्वी में जो हुआ था। कब हुआ था? 57 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर 57 ईसा पूर्व होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ए होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, 57 ईसा पूर्व में होगा। और देखिए 78 ईस्वी में हो जाएगा, ये हो जाएगा शक संबंध। तो कभी कभी पूछता है शक संबंध और विक्रम संबंध के बीच में जो है कितने समय का अंतराल है? तो दोनों क्या करना है? जोड़ देना है, क्योंकि ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 135 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का है, गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की राजकीय भाषा जो थी वो क्या थी? तो संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। तो यहाँ पर लगाना है सी। प्राकृतिक भाषा और पाली भाषा के बारे में आप जानते होंगे। प्राकृतिक ग्रंथ सबकी जो रचना हुआ था ये जैन धर्म से संबंधित था, और पाली किससे था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था पाली। ठीक है, पाली बौद्ध धर्म से था, जैन धर्म से प्राकृतिक, और गुप्त काल में जो है आपको संस्कृत जो शासकीय राजकीय भाषा था।
7 नंबर क्वेश्चन का है एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो एलोरा का शिव मंदिर है और एलोरा कहाँ पे है, जो आपको महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में जो है एलोरा का जो मंदिर है ये आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे जो है राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने किया था। तो राष्ट्रकूट शासक का जो पूछेगा कभी कभी, इसका संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट शासक का स्थापना किया था। लेकिन यहाँ पर लगाना है आपको कृष्ण प्रथम जो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी है ये भारत पर कुल मिला के 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार, 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने जो है 1009 से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल मिला के 17 बार आक्रमण किया, जिसका मूल उद्देश्य जो था इस्लाम का प्रसार तथा बुतप्रति मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना है सबसे पहले याद रखिएगा तराइन का 2 युद्ध होता है। तराइन का 2 युद्ध होता है कब, 1191 और 1192 में। ठीक है, तो ये होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। तो पृथ्वीराज तृतीय के बीच में पहला तृतीय राज पृथ्वी जीतता है और दूसरा मोहम्मद गौरी जीतता है। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम रहता है जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये आपका देखिएगा तो 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का भी जमाई कह सकते हैं, भतीजा कह सकते हैं या गुलाम कह सकते हैं, जो था इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। ये आपको 1210 में जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और ये अपनी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली में लाता है और इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है गुलामों का गुलाम शासक, किसे, इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो कह रहा है किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो सबसे पहले ये जानिए सबसे ज़्यादा दिन तक जो शासक किया था ये क्या था, जो है तुगलक वंश। सबसे ज़्यादा दिन तक तुगलक वंश के द्वारा शासक किया गया था, जो कि 94 वर्ष तक किया था। कितने वर्ष तक, 94 वर्ष तक किया था। इसके बाद आता है सबसे कम। सबसे कम जो है ये आपको खिलजी वंश करता है और खिलजी वंश कुल मिला के 30 वर्ष तक शासन करता है। तो यहाँ पर आंसर लगाना है, सबसे कम पूछा है ना, यहाँ पर खिलजी वंश, डी लगाइएगा आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त हो गया था। तो अकबर के समय में जो है संपूर्ण साम्राज्य जो है ये आपको कुल मिला के 15 भागों में विभक्त हो गया था। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को जो है 12 सूबों में बांटा गया था, लेकिन उसका संपूर्ण साम्राज्य जो है कुल मिला के 15 सूबों में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये नहीं वाला चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो कभी कभी ये नहीं रहता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जिस कारण गलत क्वेश्चन लगा के आ जाते हैं। तो ये नहीं वाला पर ज़्यादा ध्यान देकर देखना है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है पुर्तगाली का कोचिंग में जो है स्थापित प्रथम कारखाना, सही है। डेनिश जो है त्रावणकोर में किया था, सही है। डच के द्वारा जो है ये किया गया था मछलीपट्टनम में, यह भी सही है। फ्रांसीसी जो है ये कालीकट, यहाँ पे गलत दे रखा है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आपको पहला जो स्थापना किया था ये किया था सूरत में। कहाँ किया था, सूरत में। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो भारत आने वाला जो सबसे पहला अंग्रेज जो था ये था जॉन मिंडेल हॉल। क्या है, जॉन मिंडेल हॉल। इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिंडेल हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 में आया था। 1597 में आया था। ठीक है, ये अंग्रेज था। 14 में क्वेश्चन कर रहा है जिस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था उसका नाम आपको बताना है। किसे, लंपट मूर्ख जो है ये कह के जो है संबोधित किया गया है। लंपट मूर्ख जो है ये जहादार शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता था, जहादार शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसके बाद देखिए मुअज्जम आता है। मुअज्जम को साहेब बेखबर कहते हैं। क्या कहते हैं, साहेब बेखबर कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहता है, घृणित कायर कहा जाता है। उसके बाद देखिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। रंगीला बादशाह इसको कहा जाता था। फर्रुख सियर को घृणित कायर कहता था, घृणित कायर कहा जाता था। और उसके बाद जो है इसको साहेब बेखबर।
कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन कर रहा है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम नवाब था उसका नाम था मुबारक उद दौला। क्या था? मुबारक उद दौला। मुबारक उद दौला का कार्यकाल देखिएगा तो 1770 से लेकर 1775 ईस्वी तक रहता है और ये बंगाल का अंतिम नवाब भी रहता है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इम्पे ने जो है इन्हें बेताल की संज्ञा प्रदान की थी। किसके द्वारा? इम्पे, एलिजा इम्पे जो था, ये कौन थी? एलिजा इम्पे प्रथम सुप्रीम कोर्ट जो बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्य न्यायाधीश थी वही एलिजा इम्पे थी। ने 16 नंबर क्वेश्चन का है फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना जो है ये बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी लगाना है। ने 17वां क्वेश्चन का है वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना जो है, वेद क्या है? धरा का धरा रह गया। इसको ट्रिक से याद रखिए, वेद धरा का धरा रह गया, यानी श्री धरालू नायडू के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। इसकी जो स्थापना हो जाएगा ये किया गया था आपको 1864 में। कब किया गया था? 1864 में। इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 98वां क्वेश्चन का है पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो है ये आपका हुआ कब था? तो 1917 से लेके 1918 के बीच में। कब हुआ था? 1917 से लेके 1918 के बीच में हुआ था और ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में। और ये इसका जो नेतृत्व क्या था? ये क्या था? बख्शी जगबंधु। क्या है? बख्शी जगबंधु। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बंगाल गजट ये सबसे पहला पत्रिका था जो आपको जेम्स ऑक्सटन हिक्की के द्वारा लिखा गया था। तो बंगाल गजट क्या है? सही है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, ये भी सही है। इसके बाद आता है बंगदूत, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। यानी यहाँ पे तीनों सही है। इसका आंसर डी लगाना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किसकी घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो भारत में 3 विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, एक हुआ था कलकत्ता में, दूसरा मद्रास में और तीसरा बम्बई में। इसकी जो स्थापना हुई तो ये कौन सी घोषणा पत्र के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 1854 के वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र में। कब हुआ था? तो 1854 के वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र में हुआ था। वुड डिस्पैच 1854 के तहत जो है 1857 में बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में जो है 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वुड डिस्पैच के जो है के शिक्षा संबंधी घोषणा को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको? जो है 1854 के वुड डिस्पैच को जो है भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का है भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहते हैं, ये कहते हैं वारेन हेस्टिंग को। किसको कहते हैं? वारेन हेस्टिंग को। क्यों कहते हैं? तो वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहता है ये रहता है 1773 से लेकर 1785 ईस्वी को। ठीक है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। उसने सर्वप्रथम जिले में जो है एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग। 22 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटी थी? यानी इसमें बताना है सबसे जो बाद में घटना घटी थी ये कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पहला जो है इसमें कह रहा है सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना। तो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में जो मिलाया गया था ये मिलाया था 1843 में। ठीक है, इसके बाद जो कह रहा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था आपको 1845 से लेकर 1846 तक। ठीक है, तो ये देख लीजिए। उसके बाद आता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1856 में। इसके बाद आता है ये इसमें 56 नहीं होगा, ये होगा 85, 1885 से लेके 1886 तक। इसके बाद आता है ये आता है विधवा पुनर्विवाह। इसके बाद आता है विधवा पुनर्विवाह जो आता है 1856 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना के सार्वजनिक सभा की स्थापना जो किया गया था ये देखिए कह रहा है एम.जी. रानाडे भी इसमें शामिल थे, जी.वी. जोशी भी शामिल थे, एस.एच. चिप लुंकर भी इसमें शामिल थे। यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो किया गया था ये किया गया था 2 अप्रैल 1870 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है ये बने थे जॉर्ज यूल। कौन बने थे? जॉर्ज यूल बने थे। और ये कब बने थे? तो 1888 में। 1888 में इलाहाबाद में जो है इसकी अधिवेशन हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में जो है इसका अधिवेशन हुआ था।
यहीं पे बने थे, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाना है। एयो हुम के द्वारा जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया, लेकिन ये कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने हैं, जबकि ये आपको 5 से 6 साल तक महासचिव के पद पर रहे हैं। कहाँ, कौन पद पे? महासचिव के पद पे रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था ये आपको कौन सी तिथि को? तो 20 जुलाई 1905 को। कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 की घोषणा किया गया था। और इसको जो है लागू कब किया गया था? तो इस घोषणा को लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू कर दिया गया। कर है लॉर्ड कर्जन जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन प्रभावी हो गया। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन का है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो कर्जन वायली की हत्या जो किया गया था मदन लाल ढिगरा के द्वारा। किसके द्वारा? मदन लाल ढिगरा के द्वारा किया गया था। 1909 ईस्वी में कर्जन वायली की हत्या लंदन में मदन लाल ढिगरा जो है गोली मार के कर दिए थे। कब? 1909 में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये आपको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था CR दास के द्वारा। किसके द्वारा? CR दास के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में जो है नागपुर में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 28वां क्वेश्चन का है, गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना में जो है नेपोलियन ने पेरिस मार्च एवं मुसोलिन के रोम मार्च से किसने की थी? तो ये गांधी जी के डांडी मार्च जो किए थे इसका तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिन के द्वारा जो रोमन मार्च किया गया था, रोम मार्च किया गया था, इसकी तुलना जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन का है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 1937 में चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस का द्वारा जो बहुमत प्राप्त हुआ था उसकी संख्या कितनी थी? तो उसकी संख्या कुल मिला के 5 थी। कौन 5 थी इसमें? यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो सी हो जाएगा। और 5 प्रांत में कौन कौन प्रांत था? तो उसमें एक देखिए मद्रास था, एक संयुक्त प्रांत था, दूसरा मध्य प्रांत था, तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा जो है इस एरिया में इसको मिला था। मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन का है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्र के मुक्तिदाता जो है ये चार्ल्स मेटकप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकप को कहा जाता है। जो है देखेंगे चार्ल्स मेटकप का समय जो है ये 1835 से लेके 1836 तक रहता है। ने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया, इसीलिए इन्हें जो है समाचार पत्र का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन का है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय में भूमिगत रेडियो का जो संचालन था ये किसके द्वारा किया गया था? ये उषा मेहता द्वारा, राम मनोहर लोहिया द्वारा, अरुणा असफ अली, यानी इसमें सभी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन का है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी और इरविन का समझौता हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन का है, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो किस ग्रह का दिन का जो है मान एवं अक्ष की झुकाव जो है ये पृथ्वी का समान है? तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह का। किसका? मंगल ग्रह का हो जाएगा। मंगल ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष की झुकाव जो है पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका अक्ष 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं। कौन कौन? फोबोस और डिवोस है। तो मंगल ग्रह का 2 उपग्रह फोबोस और डिवोस है। पृथ्वी को पूछेगा उपग्रह में तो पृथ्वी का मात्र एक है, चंद्रमा है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि का उपग्रह है और शनि का शायद उपग्रह में अभी 82 हो गया है। अब बृहस्पति का शायद बढ़ के 94 के आसपास या 102 हो गया, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 82 को तो शायद शनि का है ही, लेकिन बृहस्पति का भी हाल ही में बढ़ा है, 100 से शायद इसका ज़्यादा हो गया है। और 2 ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं, एक तो शुक्र हो गया, एक बुध हो गया, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन का है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को जो है ये किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं जीरोफाइट। क्या नाम है? जीरोफाइट। यहाँ पे इसका आंसर जीरोफाइट लिखा है, जीरोफाइट होना चाहिए, जीरोफाइट बी होगा इसका आंसर।
कह रहा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति उगता है उसको जीरोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति जो होता है उसको ट्रोपोफाइट कहते हैं। ट्रोपोफाइट किसको कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को जो हेलोफाइट कहते हैं। जहाँ हेलो आ जाए वहाँ नमक याद रखिएगा, नमक जो है नमक हो जाएगा जहाँ भी हेलो आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो लिथोफाइट, लिथोफाइट जो करते हैं करी चट्टान पर उगने वाले वनस्पति को, जब करी चट्टान होगा उस पर उठेगा, इसको लिथोफाइट कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो वर्मी कल्चर जो होगा ये केचुआ पालन से, किससे? केचुआ पालन से संबंधित है वर्मी कल्चर। ठीक है, और पीसी कल्चर, देखिए पीसी कल्चर याद रखिएगा, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर ये आपको मत्स्य पालन से। ठीक है, और सेरी कल्चर याद रखिएगा, सेरी कल्चर, सेरी कल्चर, सेरी कल्चर जो हो जाएगा ये रेशम कीट के पालन से हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है? तो टिहरी बांध परियोजना है ये आपको भागीरथी एवं भिलंगना पर, ठीक है, भागीरथी और भिलंगना पर, कहीं कहीं जो ऑप्शन में दिखेगा ये भी दे देगा और अलग से भागीरथी भी दे देगा, लेकिन आपको लगाना है दोनों, भागीरथी और भिलंगना पे स्थित है ये नदी। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिला में भागीरथी भिलंगना नदी पर स्थित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन कार्य जो है किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर भी लगाना है। नेक्स्ट है देखिए अलकनंदा और पिंडारी, ये मिलता है आपको कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में मिलता है जो अलकनंदा और पिंडारी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो होगा ये आपका सिक्किम हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से बताना है जो कौन सुमेलित है। तो वन अनुसंधान जो है संस्थान ये देहरादून में सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये आपको शिमला में सही है। और ये याद रखिए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है ये भी शिमला में। ठीक है, कहाँ पे? जो केंद्रीय आलू संधान जो है ये भी शिमला में है, यहाँ पर डी लगाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन कर है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है ये किस वर्ष जो है पारित हुआ था? ये 2005 में इसको पारित किया गया था। कब? 2005 में जो है पारित किया, और ये पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था ये 26 अक्टूबर 2006 को पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया था, लेकिन पारित हुआ था 2005 में ही। 40वां क्वेश्चन कर रहा है विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र जो है ये भारत के किस राज्य में जो है सबसे पहले स्थापित किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये मई 2022 में किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर बी लगाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? ये दिया गया है मीराबाई चानू। किसको दिया गया है? मीराबाई चानू को दिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर जो है जो सी हो जाएगा। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये है भारोत्तोलन। क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से, किससे? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। 42 नंबर क्वेश्चन कर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन जो है कहाँ उद्घाटन किया गया था? इसका जो है भोपाल में किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में जो है 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो है 2023 का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है धर्म परंपराओं से संबंधित धार्मिक, राजनीतिक और विचार नेताओं को एक साथ लाना, ताकि उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक ढांचे के निर्माण कर जो है विचार किया जा सके। 43वां क्वेश्चन कर हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम के जो भंडार मिला है ये मिला है फिलहाल जम्मू कश्मीर में मिला है। कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जो है लिथियम का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने जम्मू कश्मीर के जो है रियासी इलाके, कौन? रियासी जिले, कभी कभी जिला भी पूछ देगा, रियासी जिले के जो है सलाल हैमाना इलाके में। कहाँ पे? रियासी जिले के जो है जगह सलाल हैमाना इलाके में, जो कुल मिला के आपको
5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। 44वां क्वेश्चन कर रहा है बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य रखा गया इसमें 45.0 लाख करोड़। कितना हो जाएगा 45.0 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में हुई राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है। यहाँ बताना है कौन सा जो कथन है ये सुमेलित है। तो देखिए दे रखा है फागू चौहान सिक्किम, गलत है, फागू चौहान सिक्किम नहीं होगा, ये मेघालय हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है जो है आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ल, इसका ये सही दे रखा है, यानी यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर जो इसको बनाया गया है बिहार का, तो यहाँ बिहार पे चल जाइए। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का बनाया गया है, झारखंड का बनाया गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 46वां क्वेश्चन का है द ब्लू बुक ए राइट्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक जो है अमिताभ कुमार के द्वारा, किसके द्वारा, अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन का है फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है ये फिजी में किया गया था। कहाँ पे, फिजी में किया गया था। जो है फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी लगाना है। नेक्स्ट देखिए 48वां क्वेश्चन का है किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि थे। तो अब्देल फतह अल सीसी जो थे ये आपको कहाँ के थे, तो मिस्र के, कहाँ के थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे, जो कि आपको अपने जो है 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में उसको जो है आमंत्रित किया गया था। 49वां क्वेश्चन का है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत जो है कौन सा स्थान पे है। तो भारत का कुल में इसमें 40वां स्थान प्राप्त है। कितना, 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सूचकांक में देखिएगा भारत का स्कोर जो रहा है ये भारत को कुल मिलाकर 36.6 स्कोर मिला है। कितना मिला है, 36.6 स्कोर मिला है। इस सूचना के में जो है प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। 50वां क्वेश्चन का है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन जो नाक से दिया जाता है कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है। तो ये किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। भारत बायोटेक ने नेजल कोविड वैक्सीन को जो है इनकोवैक के नाम से लॉन्च किया है। इसका नाम जो रखा गया है INCOVACC, ठीक है, इनकोवैक के नाम से जो है इसका लॉन्च किया गया है। इससे पहले इस वैक्सीन का नाम जो था ये इससे पहले जो नाम रखा गया था द BBV154 ये नाम रखा गया था पहले, बाद में इसको नाम रख दिया गया इनोवैक। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन का है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इसमें से बताना है कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। शोषण की क्रिया होगा इसमें, देखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण की क्रिया होता है, उत्सर्जन की होता है, लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण इसमें नहीं होता है। इसका आंसर जो है बी लगाना है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन देखकर ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहता है उस रोग को क्या कहते हैं, इस रोग को कहते हैं चिरकालिक। क्या कहते हैं, चिरकालिक। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, ऐसे रोग को चिरकालिक कहा जाता है। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन का है इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंक जो होगा ये होगा हरित लवक। कौन हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। हरित जो है पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्ती के हरित लवक अंग में क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन का है निम्न में से सामान्यतः किसका जो है उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग जो है पादप कोशिका द्वारा जो है ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। किसका हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। नेक्स्ट कर है फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है। तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन जो है पौधे के किस दिशा में होती है। ये होता है ऊपर और नीचे दोनों ओर। कहाँ होता है, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। तो इसका आंसर सी लगाएगा। 56वां क्वेश्चन का है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप का जो अवशिष्ट पदार्थ है ये कहाँ पे संचित रहता है। तो ये देखिए
जो है पतिया में, यहाँ भी रहता है, कोशिका रिक्तिकाओं में रहता है, छाल में, यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा, सभी में रहता है। नेक्स्ट देखिए 57 क्वेश्चन कर रहा है बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में जो है सहायक होता है, तो क्या क्या चीज़ होता है? तो इसके लिए होता है ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन, तो डी हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है किस दर्पण के द्वारा मिलेगा? तो अवतल दर्पण के द्वारा मिलेगा, और यही चीज़ देखिएगा तो हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस रहेगा तब भी आपको वास्तविक मिलेगा, क्योंकि हमारे आंख में जो होता है क्या, कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस में वास्तविक और वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे लेकिन दर्पण दे रखा है, तो दर्पण जब भी होगा तो लेंस का क्या होगा? उल्टा होगा। तो लेंस का उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। ने देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को साफ देख सकता है? तो सामान्य नेत्र जो है अधिकतम किसी वस्तु को जो है साफ देखने की जो दूरी है ये क्या है? तो इसका हो जाएगा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। सामान्य नेत्र जो है 25 cm से अनंत दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। नेत्र में जो है उत्तल लेंस होते हैं जो अनंत से आने वाले प्रकाश को मुख्य फोकस पर केंद्रित करता है। समानतः देखिएगा तो नेत्र का मुख्य फोकस जो है रेटिना पर पड़ता है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। ने 60वां क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाना है। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का एमीटर है जो विद्युत धारा की शक्ति को मापता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? एक प्रकार का जो एमीटर है जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। नेक्स्ट है विस्थापन की दर को कहते हैं। तो विस्थापन की दर को जो हम कहते हैं वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। इसका आंसर जो है सी लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन का है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, उनके बीच की दूरी के जो है उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइए। दो कणों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। 63 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से यह लवण का उदाहरण जो होगा क्या होगा? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। इसका आंसर बी लगाइएगा। ठीक है, NaCl क्या हो गया? लवण हो गया। उसके बाद आता है NCl, ये एक तरह का अम्ल हो गया। अम्ल हो गया एक तरह का। इसके बाद जो देखिएगा आता है NaOH तथा KOH, ये हो गया क्षार हो गया। इसके बाद देखिए तो KOH क्या, और ये दोनों क्षार का काम करेगा। 64 नंबर क्वेश्चन का है Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना? सॉरी 64 का 10 हो जाएगा। इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है, और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के +2 अर्थात यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। इसीलिए जो है जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 12 गो इलेक्ट्रॉन है, और -2 गो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो ये किसका हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन साझा होती है? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझा करते हैं। नेक्स्ट का है द्रवभूत पेट्रोलियम गैस अवयव है। तो द्रवभूत पेट्रोलियम गैस जो है ये किसका अवयव होगा? तो ये हो जाएगा ब्यूटेन का, प्रोपेन का और एथेन का। यहाँ पे सभी हो जाएगा। जब पेट्रोलियम का बात आता है, जब आप कह सकते हैं गैस सिलेंडर जो हम लोग भराते हैं एलपीजी में कौन कौन सी गैस भरी रहती है? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन जो द्रव की अवस्था में भरी रहती है। यहाँ पे ये एलपीजी के लिए याद रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। जबकि पूछेगा गैस लाइटर जो हम लोग सिगरेट उगरेट जलाने के लिए यूज करता है कई लोग, तो ये ब्यूटेन गैस उसमें भरा रहता है। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो क्या होगा? H2O। क्या हो जाएगा? H2O जल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान है? एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह जो है ये विद्यमान है? 63 का इसका आंसर जो होगा CHO। क्या हो जाएगा? CHO जो है इसमें विद्यमान रहता है। इसका आंसर जो लगाना है आपको सी लगाना है। कह रहे हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत है किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये हमारे संविधान को जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक
स्थित है? भाग किसमें? तो भाग 4 में स्थित है शायद, ठीक है, भाग नहीं, मौलिक कर्तव्य सही, भाग 4 में स्थित है। और ये जो है क्या है, हमारे संविधान के नीति निर्देशक जो हो जाएगा, ये आप किसका आंसर, अदालत द्वारा अपरिवर्तनीय है, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। ने 17वां क्वेश्चन करें, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचन सदस्यों को भी शामिल किया गया? तो ये केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली और पुदुचेरी, ये पहले जो है निर्वाचित सदस्य में शामिल नहीं थे, फिर बाद में क्या हो गया, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा इसमें इस दोनों को शामिल किया गया। तो एक संविधान संशोधन किया गया था, तो इसमें 70वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, कौन सा, 70वां संविधान संशोधन किया गया था, कब, 1992 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, जो आपको चुनाव निर्वाचन में क्या है, जो 21 वर्ष से उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दिया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन कर है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी वो हो जाएगी सामूहिक उत्तरदायी। क्या हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायी, यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाता है। नेक्स्ट 72वां क्वेश्चन का है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्रीय जो सरकार होते हैं उसके उच्चतम सिविल अधिकारी जो होता है ये होता है मंत्रिमंडल के सचिव। कौन होते हैं? मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं। इसका आंसर जो है बी लगाइएगा। नेक्स्ट 73वां क्वेश्चन का है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कौन सा स्थानीय सरकार का मामला इसमें से नहीं है? तो कानून और व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानून और व्यवस्था हो जाएगा, जो स्थानीय सरकार की मान्यता नहीं है। जो कानून और व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय है, जिसे राज्य सरकार स्थापित करते हैं। अन्य सभी विकल्प में स्थानीय सरकार जो क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट आ गया 74वां क्वेश्चन का है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो विधायकों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा प्रारूप अनुसूची में क्या है? तो शपथ में किनसे शपथ में कितने वर्ड है? 3 वर्ड है, ये तीसरी अनुसूची में होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है, तीसरी अनुसूची में होगा। नेक्स्ट देखिए 75वां क्वेश्चन का है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में जो है वर्णन किया गया है? राष्ट्रीय स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 49 में। किसमें? अनुच्छेद 49 में इसको वर्णित किया गया है। ये हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इंक्लूड है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए प्रावधान जो है हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 335 में किया गया है। किसमें? हमारे संविधान का अनुच्छेद 335 में किया गया है। 77वां क्वेश्चन का है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, ये हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है ये आता है वस्तु एवं परिवहन। क्या हो जाएगा? वस्तु एवं परिवहन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 79वां क्वेश्चन का है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर जो है ये क्या है? तो शहरीकरण का स्तर जो हो जाएगा 16.2%। कितना हो जाएगा? 16.2%। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताओं, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, में शामिल है। तो इसमें शामिल जो क्या क्या हो जाएगा? तो जो है सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र, इसमें सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी लगाइएगा। 81वां क्वेश्चन का है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतत्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो बिहार के जो है निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से जो है अपेक्षाकृत सबसे पुराना है? यहाँ पर हो जाएगा सी, खड़गपुर पहाड़िया। क्या हो जाएगा? खड़गपुर की पहाड़िया, सी आंसर हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत तथा श्रीलंका के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में जो द्वीप है ये हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप, जो कि तमिलनाडु के आपको तमिलनाडु के किस साइड कह सकते हैं? तो पूरब साइड में स्थित है, नीचे से। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, सबसे दक्षिणी पॉइंट है ये।
83वां क्वेश्चन कर रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हम जानते हैं गंगा नदी है, जिसकी लंबाई हो जाएगा 25-25। क्या हो जाएगा? 25-25 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है। 84वां क्वेश्चन का है रेगुर किसका नाम है? रेगुर को हम काली मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, चेरनोजम मिट्टी कहते हैं। 3 नाम तो बता दिए कौन कौन? काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी और एक चेरनोजम मिट्टी। 4 प्रकार के नाम से इसको बुलाया जाता है। ये फिलहाल जो है हमारे देश में महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में पाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थोड़ा पाया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में जो व्यवस्थित ताराओं के समूह को हम जो कहते हैं, ये कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 86वां क्वेश्चन विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को, तो मार्च 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल क्या होगा? तो दोनों स्थानों के बीच समय का अंतराल जो निकालिएगा, तो इसका देखिए एक देशांतर कितने हो जाते हैं? एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। 1 डिग्री में अंतर होगा तो 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री देशांतर का अर्थ जो हो गया तो क्या हो जाएगा? 90 गुने 4। 90 गुने जब 4 करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 90 गुने 4 करिएगा तो ये 360 के बराबर हो गया। और 360 में जब हम 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 6 36, तो कितना हो गया? 6, तो यानी 6 घंटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है 6 से कैसे भाग देंगे? घंटा करने के लिए 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये कट जाएगा 6। ठीक है, करें निम्नलिखित समुद्र धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर किस में से धारा नहीं है? देखिए मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक देखिएगा तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में ये धारा बहती है। ठीक है, इसके बाद आइए अगलुहास। अगलुहास जो है ये भी धारा है। ठीक है, अगलुहास भी हिंद महासागर में ही बहती है। इसके बाद आइए दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, ये भी हिंद महासागर की ही धारा है। लेकिन बेंगुएला धारा देखिएगा तो अफ्रीका के ये नामिया और दक्षिण अफ्रीका के जो क्या पूर्वी पश्चिमी तट के किनारे से ये बहती है और ये अटलांटिक महासागर की धारा है। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर की ये धारा है। जो देखिएगा तो ऐसे जब अफ्रीका बनाइएगा तो यहाँ से ये बहती है धारा, तो यहाँ पे बेंगुएला हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो हम जानते हैं ग्रेट लेक्स में कितने झील है? कुल मिला के 5 झील है ग्रेट लेक्स में। ठीक है, और ग्रेट लेक्स में जो 5 झील है उसमें कौन कौन सी झील जो है इसमें शामिल है? इसमें शामिल है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, इसके बाद आता है हुरोन झील, इसके बाद आता है ईरी झील, उसके बाद आता है ओंटारियो झील। कौन कौन? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरोन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील। लेकिन ये बियर झील जो है इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए। और ये क्वेश्चन आता है जो पूर्ण रूप से ये 5 जो झील है इसमें पूर्ण रूप से अमेरिका में जो झील है ये कौन सा है? तो ये आपका मिशिगन झील है। बाद बाकी 4 झील जो है ये आपको अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। 90 नंबर क्वेश्चन का है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। इसका आंसर डी हो जाएगा। 91 में क्वेश्चन का है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में जो वृद्धि होती है ये किसके कारण से होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया? तो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण जो है ये आपको क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा शुरू किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से ओजोन परत से जो है संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली जो है शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योग के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में से प्रति मीट्रिक टन को कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उसके जो है वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। ये यहाँ पे इसका आंसर क्योटो प्रोटोकॉल रखिएगा।
नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण कब मनाया जाता है? तो यह ओजोन परत संरक्षण जो है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 16 सितंबर को? तो ये मनाया जाता है, देखिएगा, तो वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है प्रति वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण के रूप में मनाने की घोषणा किया था। वर्ष 1987 के इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब ये बताए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था? 16 सितंबर 1987, याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को हुआ था, 1987 को। और उसी दिन से 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण होता क्या है? तो सबसे पहले ये जानिए, ये समताप मंडल में एक लेयर पाया जाता है। समताप मंडल में एक लेयर पाया जाता है जो ओजोन लेयर होता है, जो सन से जो आपका किरण आता है, पराबैंगनी किरण, इसको क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस किरण को जो हानिकारक किरण होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद में कि बचा किरण हमको पृथ्वी पर आने देता है। यदि मान लीजिए जो हानिकारक किरण है उसको यदि एब्जॉर्ब नहीं करता है और पृथ्वी पर आता है, तो मनुष्य को कैंसर रोग से, इस जो अल्ट्रावायलेट रे जो होता है हानिकारक वाला, वो आपको उत्पन्न कर देगा। कौन सा रोग? कैंसर रोग। यहाँ पर इसका आंसर 16 सितंबर लगाइएगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन का है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जो दिया जाता है ये शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं के लिए, वन एवं वन्यजीव अधिकारों के लिए, जो वन्यजीव संरक्षणों के लिए, यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो है 95वां क्वेश्चन का है भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान स्थित है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कह रहे दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राण उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका जो है हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं अंग्रेजी नाम जो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क रखा गया है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 96वां क्वेश्चन का है निम्न में से किसकी जो है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट का है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या आपको बताना है, कितना हो जाएगा? तो 243। कितना हो जाएगा? 243। अब देखिए बिहार में कुल मिला के लोकसभा का सीट जो है ये है आपका 40, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कौन? राज्यसभा का सीट जो हो जाएगा शायद 16 है, ठीक है। इसके बाद आ गया विधानसभा, और इसके बाद आता है विधान परिषद जो है, परिषद का जो है कुल मिलाकर 75 या 74 सीटें, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट 98वां क्वेश्चन का निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो पर्यावरण के संरक्षण से जो संबंधित है ये हो जाएगा आपका वन नीति, ये भी हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी हो जाएगा। औद्योगिक नीति भी हो जाएगा और शिक्षा नीति भी, यानी अब सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा धान की खेती। क्या हो जाएगा? धान की खेती, क्योंकि धान की खेती हम लोग खुद करते हैं, बाकी घास के मैदान खूब जो है खुद हो जाता है, वन खुद झील कौन, तो कृत्रिम जो हो जाएगा ये आपका धान की खेती हो जाएगा। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन। किससे? चिपको आंदोलन का नारा है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। माना कि मैथ का क्वेश्चन है तो इसका मैं आंसर लगवा देते हैं आपको, आप सोल्व कर लीजिएगा। तो 101 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5, इसका ए हो जाएगा 5 हो जाएगा। 102 का आंसर जो देखिएगा वो हो जाएगा 9960, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 103 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25%, इसका भी सी का आंसर हो जाएगा। 104 का जो आंसर हो जाएगा 180 हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। 105 का मिलाइएगा तो √11 माइनस √7 यानी ए हो जाएगा इसका। 106 का मिलाइएगा आंसर डी हो जाएगा, x - 8 प्लस इंटू x + 6, या इसका आंसर डी हो जाएगा। 107 का आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। 108 का आंसर मिलाइएगा तो इसका 2/10 यानी एक आंसर हो जाएगा। 109 का आंसर मिलाइए, इसका आंसर सी हो जाएगा, 1:5:40 हो जाएगा। इसके बाद आता है 110 का आंसर मिलाइएगा तो इसका ए आंसर हो जाएगा, जो है 3x² + 5 हो जाएगा। 111 का आंसर जो करिएगा तो इसका 66 आ जाएगा। 112 में आंसर जो मिलाइएगा तो इसका आंसर डी आ जाएगा, CREATO। क्या हो जाएगा? CREATO, इसका आंसर डी हो जाएगा। 113 का आंसर जो लगाइएगा तो इसका गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार ए हो जाएगा। 114 का मिलाइएगा तो 25 किलोमीटर दक्षिण पूरब हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से 115 का आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। 116 का मिलाइएगा तो इसका 16वां स्थान हो जाएगा ए आंसर। 117 का आंसर जो आपका ए हो जाएगा, क्या भरना है, AERTTRPTN, इसका आंसर ए हो जाएगा। 118 का मिलाइएगा तो आपका 21 जो है ब्लैंक भराएगा। इसके बाद जो 119 मिलाइएगा तो UG भराएगा, इसमें ए हो जाएगा। और 120 का आंसर जो मिलाइएगा तो आपका 16 इसमें हो जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान पे यहाँ पे भराएगा। तो कुल मिला के आपको 120 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हम यहाँ पे दे दिए हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे पहले से अपलोड रहता है। तो कोई भी सेट हो उसका पहले आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद जो आप यहाँ पे सोल्यूशन देख लीजिए, जिससे आपको क्या है पता चल जाए कितना आप सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं, जिससे आपको तैयारी का अंदाजा पता चल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।